आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। श्रमण महावीर पुस्तक के स्वाध्याय का आज 33वां सेशन है और आज हम प्रारंभ करेंगे 43rd चैप्टर, सहयात्रा सहयात्री। इससे पूर्व अगर किसी की कोई जिज्ञासा है तो पहले आमंत्रित हैं। हाँ शीतल जी। जय जिनेन्द्र सर। सर जय जय। 14 नंबर जो चैप्टर है हम्म। उसके पीछे वाला जो थर्ड नंबर, एकदम लास्ट से थर्ड नंबर पैराग्राफ जो है उसमें चारी का एक वर्ड आया है, हम्म। उसका मीनिंग क्या होगा सर? ऐसा करो, गूगल मीनिंग देख लीजिए। यहाँ जो अर्थ समझ में आ रहा है वो ये लग रहा है कि वो अपनी चर्या चला रहे हैं। चारी का मतलब चर्या कर रहे हैं, मतलब जैसे एक जगह से विहार करके दूसरी जगह जाते हैं, फिर अपनी जो चर्या चलाते हैं, भोजन आदि ग्रहण करना, वो सब। ठीक है, थैंक जैसे परिचारिका होता है ना, जो अपनी चर्या में हेल्प करती है, कोई सर्वेंट या मैड होती है ना, उसको परिचारिका कहते हैं। तो उससे ये अर्थ समझ में आ रहा है। श्वेता जी। जय जिनेन्द्र जी सर। सर 40th लेसन में ही फर्स्ट में सेकंड थर्ड फोर्थ पैरा में है यहाँ पे, तुम्हें ऐसा क्या विश्वास है कि श्रमण गौतम को भी अविचार समाधि लगती है? उसके हम्म। वितर्क और विचार का क्या निरोध होता है? ये और इसके बाद वाली 3 लाइनें भी थोड़ी हम्म। क्लियर नहीं है सर। देखिए, पहले इन दो शब्दों को समझ लें। ये जो होता है ना, वितर्क और विचार। वितर्क का मतलब विकल्प, और विचार का मतलब मन में जो हम चिंतन करते हैं। तो ध्यान की ऐसी अवस्था जिसमें कोई विकल्प न बचे और कोई विचार न रहे, और ये अवस्था कौन सी होती है? शुक्ल ध्यान की चौथी अवस्था। शुक्ल ध्यान के 4 चरण होते हैं ना, उसमें चौथा चरण इस अवस्था को कहते हैं। तो यहाँ जो कहा जा रहा है ना, निगंठ नाथ पुत्र, मतलब भगवान महावीर बोल रहे हैं, ये बुद्ध पुस्तकों की बात है, इसलिए वहां पे ये शब्द आता है, निगंठ नाथ पुत्र। तो वो क्या कहते हैं भगवान महावीर, गृहपति से। गृहपति कौन था? चित्र। कि तुम्हें क्या ऐसा विश्वास है, तुम्हें क्या ये भरोसा है कि श्रमण गौतम को भी अवितर्क अविचार समाधि लगी है? दैट मीन्स कि वो निर्विचार ध्यान की अवस्था में पहुंचे हैं, यानी कि शुक्ल ध्यान की जो एक परम ध्यान होता है, वहां पहुंचे हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? क्या तुम्हें उनके वितर्क विचार का निरोध होता है? मतलब क्या वो विचारों को रोक पाते हैं? तो ये जब प्रश्न पूछा जाता है, तब फिर वो देता है कि भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मैं नहीं मानता हूं कि उनको ऐसा होता है। ये किसकी बात चल रही है? बुद्ध की। गौतम बुद्ध, क्योंकि ये बौद्ध साहित्य की बात है ना, तो वो तो अपने भगवान को, अपने गुरु को ही हाईलाइट करेंगे। तो वो अपनी तरफ से बात बता रहे हैं कि भाई महावीर ने किसी को ऐसे कहा, उनको पूछ रहा है क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा उनको ऐसा ध्यान हो सकता है कि उनको कोई विचार ना आए? तो उसने कहा मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तो जैसे उसने ये कहा, तो भगवान ने मंडली में, मतलब अपने जो साधु बैठे थे ना, उन साधुओं को वो क्या कहते हैं कि देखो ये कितना अच्छा इंसान है, मतलब कितना सीधा है, सच्चा है, निष्कपट है, इसके मन में कोई पाप नहीं है। तो मतलब ये कोई इतना आसान नहीं है कि वितर्क और विचार का निरोध कर देना तो मानो जाल बिछा करके हवा को रोकना है। अब कोई जाली लगा दें तो क्या हवा रुक सकती है? क्या उससे हवा तो पास हो ही जाती है ना। तो वैसे ही कोई विचार और वितर्क को कोई रोक सके क्या? ये थोड़ी पॉसिबल होता है। ये बात यहाँ पर बताई गई। मतलब ये किसके संदर्भ में कहा गया है सर, वितर्क और विचार को रोकना? मतलब ये इसको रोकना मतलब ध्यान की बहुत ऊंची कोटि है वो। तो कोई इतना ऊंचा ध्यान क्या गौतम बुद्ध की यहाँ बात चल रही, भगवान बुद्ध क्या ऐसा कर सकते हैं? तो महावीर का कहना था कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये बात उस परिप्रेक्ष्य में है कि बौद्ध साहित्य में लिखी गई है, उस चीज को उस एंगल से समझना है हमें। तो बौद्ध ऐसे कह रहे भी, देखो मेरे बारे में वो जो महावीर था ना, उसने ऐसे बोला कि मुझे ऐसा विचार नहीं मैं विचार पे निरोध मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं वैसा ध्यान नहीं कर सकता हूं, ऐसा उनका वो कह रहे हैं। इस तरह की बात उन्होंने अपने साहित्य में लिखी है। अच्छा, वो जब चित्र ने उनको बोला कि नहीं, बुद्ध भगवान ऐसा नहीं कर सकते हैं, मतलब वो तो उसके संदर्भ में भगवान ने कहा ना कि कितना हाँ। सीधा है, कितना सच्चा है। किसको कहा सीधा सच्चा? बौद्ध।
बुद्ध को नहीं नहीं, कहा। गौतम को, श्रमण को। नहीं, गौतम श्रमण नहीं, गौतम बुद्ध भी चित्र को नहीं। कहा, सॉरी, चित्र को कहा, चित्र को गृहपति कहा, को कहा, हाँ। क्योंकि उसने आंसर गृहपति ऐसा को दिया कहा। ना। चित्र का आंसर क्या था कि नहीं नहीं वो तो नहीं कर सकते हैं, तो बोला हाँ देखो ये कितना अच्छा इंसान है। बाद में थोड़ी देर बाद कुछ बात बदली ना, तब उसने बोला नहीं नहीं वो तो कर सकते हैं, तो बोला देखो ये कितना कपटी है। तो ऐसा भगवान हम्म, महावीर को नीचा दिखाने के लिए बौद्ध साहित्य में ऐसी बात आई। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। और एक क्वेश्चन था सर, पूछू? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ। सर यहाँ पे है सेकंड पेज में, यहाँ पे लास्ट लास्ट में, ग्रामीण जहाँ श्रमण गौतम है, वहां जाओ और बोलो, भंते भगवान अनेक प्रकार से कुलों के उदय, रक्षा और अनुकंपा का वर्णन करते हैं ना। हम्म। मतलब ग्रामणी कौन है, एक अगेन श्रावक है। मतलब बौद्ध साहित्य में पहले तो इस चीज को समझो कि यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। बौद्ध साहित्य जो लेखक है ना, साहित्यकार है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो भगवान महावीर की उड़ाना चाहते हैं, अवहेलना कर रहे हैं, उनकी मजाक बना रहे हैं। ठीक है, पहले तो वो संदर्भ समझ लो। अब इस घटना को जोड़ो, ये घटना क्या कह रही है, इसमें ऐसा कहा गया कि वो जो भगवान तो बोलते ही नहीं, वो तो महावीर ही बोलेंगे। नाथ, वो नाथपुत्र बोलते थे। तो नाथपुत्र हम्म, ने एक श्रावक को भेजा, बुद्ध के पास जाओ और उनसे ये प्रश्न करो। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि महावीर उनके कितने मतलब नेगेटिव कर रहे थे, ऐसा वो बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बात ये कही गई है कि तुम जाओ श्रमण गौतम। श्रमण गौतम का मतलब यहाँ पर गौतम बुद्ध से है, क्योंकि श्रमण वो अपने साधुओं के लिए लगाएंगे ना शब्द, बौद्ध साहित्य है तो इसलिए श्रमण गौतम यहाँ गौतम बुद्ध से हुआ। अगर यही हमारे साहित्य में श्रमण गौतम लिखा होता तो हम गौतम गणधर को मानते थे। ठीक है। तो गौतम बुद्ध के पास जाके उनको क्या कहना था कि तुम उनको जाकर के ये प्रश्न करना कि क्या आप अनेक प्रकार के कुलों के, कुल मतलब कोई भी परिवार होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम्म, अ, उनके जो कुल होते हैं, उन कुलों की उदय, रक्षा और अनुकंपा का वर्णन करते हैं कि नहीं करते हो। मतलब ये हुआ कि वो ये कहते हैं कि हाँ कुलों पर अनुकंपा करते हैं, हम कुलों की रक्षा, कुलों के उदय की, मतलब कुलों के बारे में पॉजिटिव थॉट है कि नहीं है, पूछो उनको। किसको? बुद्ध को। ये ऐसा भगवान महावीर ने कहा ग्रामणी को। बात समझ में आई? हाँ, और फिर थैंक यू सर। उसके साथ में ये बोल दिया कि अगर वो कहेंगे हाँ, तो फिर उनको बोलना कि फिर यहाँ आकर के इतने दुर्भिक्ष में इनके पास खाने को कुछ है नहीं, तुम उनके हम्म, कुलों को उजाड़ रहे हो इतने इतने मतलब अपनी मंडली को साथ में ला करके, और सबका भोजन तुम यहाँ करोगे, तो फिर तुम उन कुलों की रक्षा कहाँ कर रहे हो। तो पहले उनसे हाँ करवाना और फिर उनसे ये बात कहना, ऐसा उनका कहना था। भगवान महावीर ने ग्रामणी को ऐसा समझा के भेजा। थैंक यू सर। ठीक है, और कोई जिज्ञासा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संभवतः बहुत ज्यादा सिलेबस तो नहीं है, आज या कल तक, मतलब आज तो नहीं, कल तक शायद कंप्लीट भी हो जाए, वैसे एक दिन रिजर्व है हमारे पास फ्राइडे का। तो शुरू करता हूँ। फिर भी अगर आपकी कोई जिज्ञासाएं रह जाए तो हम फ्राइडे का दिन रिजर्व डे जिज्ञासाओं के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्ट कुछ चैप्टर ऐसे हुए हैं जिनमें मुझे लगता है जिज्ञासाएं आनी स्वाभाविक है। तो अभी तक शायद आप लोगों ने न पढ़े हो तो कोशिश करें कि कल तक या परसों तक पढ़ लें, तो और जिज्ञासाएं भी आ सकें। अब हम 43rd चैप्टर सह यात्रा सह यात्री शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो यात्रा की बात चली है ना, भगवान महावीर की यात्रा की बात चल रही है, और उनकी जो यात्रा थी ना वो शाश्वत की यात्रा पर थे। मतलब ये था कि उन्होंने जो गृहस्थ जीवन त्याग के मुनि बने, साधना की और केवल ज्ञान प्राप्त करने तक का जो सफर किया, और उसके बाद ड्यूरिंग केवल ज्ञान ऑल्सो उनकी यात्रा मानो चल रही थी, और वह यात्रा संपन्न हुई मोक्ष जाकर। ठीक है। तो उस यात्रा की यहाँ बात कर रहे हैं, और उस यात्रा में उनके सहयात्री कौन बने? तो उनके सहयात्री बने श्रावक, श्राविकाएं, साधु और साध्वियां। तो यहाँ उनकी संख्या भी दी गई है। 14,000 तो साधु थे, 36,000 साध्वियां, 1,59,000 उपासक जो लिखा है ना, मतलब श्रावक। आज जो हम उपासक उपासिकाओं की बात करते हैं ना, वो तो एक अलग श्रेणी बनाई गई है जो पर्यूषण में यात्रा करवाने जाते हैं, बट उपासक शब्द इज कॉमन फॉर ऑल श्रावक। तो उपासक शब्द जब भी आए ना पुस्तकों में तो उसे श्रावक ही समझना चाहिए। तो 1,59,000 श्रावक हुए और 3,18,000 श्राविकाएं। तो ये एक संख्या मिली कि ये सब उनके सहयात्री थे।
और साथ में कुछ डेटाज और भी हैं जो आपको याद भी किया जा सकता है, ध्यान में रहे तो अच्छी बात है। उसमें 1300 साधु अवधि ज्ञानी हुए, देन 700 साधु और 1400 साध्वियां केवल्य प्राप्त किया, केवल ज्ञानी बने। तो मतलब 2100 साधु साध्वियों ने केवल्य प्राप्त किया। तो ये कुछ डेटाज भगवान महावीर के संदर्भ में भी हमें ध्यान में रहना चाहिए। अब देखिए, यहाँ कुछ घटनाएं हैं कि कैसे कोई व्यक्ति उनका सहयात्री बना। अब इतने अपार संख्या में दीक्षाएं देना कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे लोग आकर्षित हुए? क्या उन्होंने कुछ मार्केटिंग कैंपेन किया? क्या उन्होंने कुछ कॉल सेंटर से कॉल करवाए? कैसे इतने लोगों तक बात पहुंचाई? कैसे उतने लोगों को दीक्षा के लिए मनाया? तो उस बात को समझने के लिए देखो, आज अगर ये टास्क किसी को दिया जाए ना, तो बहुत बड़ा अपने को एक नेटवर्क सेटअप करना पड़ता है और काफी कुछ मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, सोशल मीडिया आदि के द्वारा करो तो शायद इजी हो जाए। तो उस समय तो ये सब चीजें नहीं थी। तब भी भगवान महावीर के पास कैसे इतनी हजारों लाखों की संख्या में लोग आए, श्रावक श्राविकाएं बने, मतलब जिन्होंने एक्चुअल 12 व्रत स्वीकार किए, श्रावकत्व को स्वीकार किया, व्रतों को स्वीकार, ये उन लोगों की संख्याएं हैं। इसके अतिरिक्त तो अनुगामी और भी हैं जो उनको फॉलोअर्स है। फॉलो करना अलग बात है, आज भी हम तेरापंथ के जैसे फॉलोअर्स है या भगवान महावीर के फॉलोअर्स है, लेकिन हम में से व्रती कितने हैं, कितने लोग हम एक्चुअली व्रत लेते हैं, 12 व्रत स्वीकार किए हुए हैं, वो तो बहुत कम संख्या मिलती है। तो फॉलोअर्स तो और भी बहुत है, ये तो उनकी बात है जिन्होंने एक्चुअल नियम स्वीकार किए। तो बहुत बड़ी बात है, कैसे हुआ होगा? उसी के लिए कुछ सैंपल घटनाएं यहाँ दी गई है। 5 घटनाएं यहाँ पर आती है कि कैसे लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता था और कैसे दीक्षा ले लेते थे। अब यहाँ पर एक घटना आई है, पहली घटना कि एक, मैं अपनी शैली में ही बता रहा हूँ, बाकी आप पुस्तक को एक बार पढ़ लेना, क्योंकि पूरा रीड करेंगे तो काफी समय जाएगा, और स्टोरी है तो मैं स्टोरी की तरह से ही कहना चाहूंगा। तो मैं अपनी ही तरीके से कहूंगा, स्टोरी का भाव यहाँ पे आएगा, बाकी शब्द टू शब्द तो शायद न मिले, और एक बार आप रीड करेंगे तो आपको और क्लियरिटी आ ही जाएगी। तो फर्स्ट घटना में एक व्यापारी था, बिजनेसमैन था। अपने देश में काफी अच्छी अच्छी चीजें बनती थी, तो उन्होंने कुछ सेलेक्टिव आइटम लिए और विदेश में उनको सेल करने चला गया। तो ये एक सिस्टम था उस समय, बड़े बड़े व्यापारी यहाँ की कुछ स्पेशल चीजें वहां लेके जाते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में ही होती है, तो दूसरी जगह फिर उसका एक्सपोर्ट होता है, और फिर उस कंट्री के लिए मानो इम्पोर्ट हो जाता है। तो ये एक तरह से एक्सपोर्टर था। तो वो फिजिकली एक फॉरेन कंट्री में गया और वहां पर बहुत सुंदर सुंदर रत्न दिखाए। वहां के राजा से भी वो मिला और बताया भी, मैं इतने सब रत्न लेके आया। राजा को बड़ा अच्छा लगा कि यार इतने बढ़िया रत्न तुम कहाँ से लाते हो, कहाँ पैदा होते हैं ये सब रत्न? तो उसने कहा भी ये तो मेरी कंट्री में होते हैं। बोले ऐसे कैसे तुम्हारी कंट्री में? भी तुम्हारी कंट्री में आना चाहता हूँ। तो उसने अपनी कंट्री के, उस व्यापारी ने अपने देश के राजा से परमिशन ली कि भाई मैं वहां गया था और उस राजा ने यहाँ आने की इच्छा जाहिर की, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं उसको इनवाइट करूं? तो यहाँ के राजा ने परमिशन दे दी, ठीक है उनको इनवाइट करो, कोई बात नहीं, वहां का राजा है, आने दो। तो वो राजा जब उनके कंट्री में आता है वापस, तो वहाँ जो व्यापारी जिस कंट्री का था, उसका जो राजा था शत्रुंजय, वो उसका वेलकम भी करता है। भाई इनवाइटेड है तो आखिर अतिथि की तरह उनका स्वागत सत्कार होता है, उनको महलों में रुकाया भी जाता है। फिर वो देखता है कि वहां कुछ एक अलग सा माहौल देखा, जरूर से देख रहा है कि भाई कुछ पब्लिक एक तरफ, बहुत से लोग ऐसे आकर्षित हो रहे हो जा रहे हैं। तो उसने उस व्यापारी को बुलाया, पूछा भी क्या है, कहाँ जा रहे हैं? बोले एक रत्नों का बहुत बड़ा व्यापारी आया है, तो सब उसको मिलने जा रहे हैं। अच्छा, रत्नों का व्यापारी? रत्नों पे तो वो पहले ही आकर्षित था। बोला ठीक है, मैं भी चलता हूँ, मैं चल सकता हूँ क्या? बोले हाँ चलो ना, क्या दिक्कत है? तो वो और वो व्यापारी जिनदेव और ये जो राजा था किरात, दोनों जाते हैं भगवान महावीर के पास और वहां जाकर के प्रश्न पूछते हैं। किरात जाके भगवान महावीर से सीधा पूछता है कि भाई मैंने सुना है कि आपके पास बहुत रत्न हैं। तो भगवान कहते हैं तुमने बिल्कुल सही सुना है। तो बोलता मैं देखना चाहता हूँ। तुम सच बोल रहे हो, देखना चाहते हो? बोले हाँ हाँ, इसमें क्या है, झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे देखना है, दिखाओ आप मुझे क्या है। तो बोले मैं क्या तुम्हें दिखाऊं, तुम्हारे पास भी रत्न है। बोले मेरे पास रत्न है? तब उसने, भगवान महावीर ने थोड़ा मर्म प्रकाश करते हुए बताया कि देखो रत्न तो हमारे भीतर है। और फिर उन्होंने कुछ ध्यान का अभ्यास करवाया,
उनको थोड़ा गहराई में ले गए भगवान। और ध्यान में जाते जाते जब उन्होंने भीतर देखा तो उन्हें इतनी अच्छी रोशनी दिखी, ऐसी ज्योति दिखी जो पहले कभी उन्हें अनुभव ही नहीं हुआ। तो वैसा अनुभव होने के बाद वो किरात इतना इम्प्रेस हुआ कि फिर वह दीक्षा ले लेता है, भगवान महावीर के पास दीक्षित हो जाता है। तो कहाँ का एक, मतलब कोई व्यापारी किधर व्यापार करने गया, वहां का राजा अट्रैक्ट हुआ रत्नों को देख करके, एज ए गेस्ट वो वहां पर आया था और सहज में भगवान के पास गया, एज ए रत्न का व्यापारी समझकर कि भाई रत्न के व्यापारी मैं मिलूं। और वहां उनके एक छोटे से प्रयोग से इतना मन बदल गया कि वह दीक्षा के लिए रेडी हो जाता है। तो इस तरह से ये कुछ घटनाएं मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में है कि कैसे ये सहयात्री बने, कैसे लोग दीक्षा के लिए तैयार हो जाते थे। फिर एक दूसरी घटना आती है, अरब जो प्रदेश था, अरब में उसके दक्षिण में एक आर्द्र नाम का प्रदेश था, और वहां का राजा आर्द्रक और उसका पुत्र था आर्द्र कुमार। तो ये अ, आर्द्रक जो था राजा, वो राजा सैनिक का मित्र था। राजा सैनिक ने एक बार अपने दूत के साथ वहां पर कुछ गिफ्ट भिजवाए। तो आर्द्र आर्द्र कुमार ने देखा, भाई मेरे पिताजी के दोस्त है सैनिक, और वो उनके मेरे फादर के लिए इतने गिफ्ट भेजते हैं, तो क्यों ना मैं भी उनके बेटे से दोस्ती कर लूं। तो वो उनको फ्रेंडशिप करना चाह रहा था, तो दूत से कहा कि क्या उनके कोई पुत्र भी है क्या, तो मैं उनसे दोस्ती करूं। तो पुत्र ने अभय कुमार के बारे में बताया कि उनका पुत्र अभय कुमार है। तो उसने कहा कि भाई ऐसे दोस्ती तो कैसे करूं, तो उसने अभय कुमार के लिए कुछ गिफ्ट भेजे कि ठीक है तुम अभय कुमार के लिए मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट लेके जाओ। अब वो जैसे गिफ्ट लेके वहां जाता है, अभय कुमार ने गिफ्ट ले लिए, एक्सेप्ट किए, दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। और फिर रिटर्न गिफ्ट तो भेजने का सिस्टम होता ही है, आज हमारे पास भी कोई गिफ्ट देते तो हमारे भी मन करता हम भी कभी मौका मिले तो उनको गिफ्ट दे। तो अभय कुमार ने भी रिटर्न गिफ्ट भेजा। बट रिटर्न गिफ्ट में अभय कुमार ने धार्मिक उपकरण भेज दिए। अब धार्मिक उपकरण को तो कोई क्या करे ना, मतलब आज जैसे हम किसी को धार्मिक उपकरण दें और कोई जानता हो धर्म को, तब तो चलो कुछ काम ले लेवे। हालांकि आज तो मुझे लगता है कि जैसे तपस्या आदि में धार्मिक उपकरण भी बांटे जाते हैं ना, तो वो भी मानो घर में इकट्ठे ही होते हैं। इतने ज्यादा बंट जाते हैं ना कि घर में तो देखो जिसकी जो नीड है, आज अगर कोई धार्मिक है, सामायिक आदि करते हैं, तो उनके पास तो सारे उपकरण पहले से होते हैं। अब मान लो तपस्या में और एक आसन आ गया, एक माला आ गई, इसको क्या करेंगे, वो तो पड़ी रहती है अलमारी में, इकट्ठे करते जाओ, संग्रह होता जाता है, या तो वापस किसी को दे दो तो ठीक है, बाकी तो बस इकट्ठे ही करते जाओ। तो कभी कभी मुझे लगता है कि ये धार्मिक उपकरण आदि हम सह को देते हैं ना, उससे अच्छा तो ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए ना जो एक्चुअल धार्मिक न हो। तो यहाँ आर्द्र कुमार भी जैन धर्म का फॉलोअर नहीं था, लेकिन अभय कुमार ने धार्मिक उपकरण जब भेजे तो उन्हें देख करके उन्हें पूर्व भव की स्मृति आ गई, जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और उन्हें याद आया कि हाँ ये उपकरण मैंने यूज किए हुए हैं पास्ट में कभी। और फिर उसका मन वापस धर्म में आ गया, और फिर इतना अधिक वो धर्म में, मतलब वो पूर्व जन्म की स्मृति मात्र से दीक्षा की भावना आ गई, और फिर वो भी भगवान महावीर के पास आकर दीक्षित हो जाता है। तो अब देखो कहाँ वो अरब देश का ऐसा सुदूर बैठा हुआ एक राजकुमार था जिसने खाली फ्रेंडशिप की और एक धार्मिक उपकरण मिलने मात्र से दीक्षा की भावना जग गई। तो ऐसा एक तीर्थंकरों का प्रभाव होता है कि बस उनके निकटता, उनके साथ छोटा सा संपर्क, थोड़ी सी बातचीत, वो भी इतना ज्यादा प्रभाव डाल देती है। अब तीसरी घटना की ओर बढ़ते हैं, कोई जिज्ञासा अगर बीच में आए तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे तो घटनाएं प्राय आपकी सुनी हुई होगी, पर एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं पांचों घटनाओं को अपने द्वारा एक बार पूरा शॉर्ट में समझाना चाहूंगा। अब ये घटना है, श्रेणी का एक और पुत्र है वारीशेन। राजा श्रेणी के कई पुत्र थे, इनमें से एक पुत्र था वारीशेन। वारीशेन भी थोड़ा धार्मिक प्रकृति का था, उसकी माता चिल्लना वो तो बहुत धार्मिक थी। तो चौदस आई थी, चौदस पर शमशान में जाके उन्होंने ध्यान का प्रयोग किया। तो अब क्या होता है ना, उस समय के श्रावक भी काफी ऐसे निडर थे, डर को जीत चुके थे, भय को पूरी तरह से जीत लेते, और जो सम्यक भी बन जाते हैं और जिनमें धर्म के प्रति एकदम अपार श्रद्धा हो जाती है ना, फिर उनका डर भी अपने आप खुल जाता है। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जो व्यक्ति ज्यादा डरपोक होता है ना, उसका सम्यक्त्व भी संभवतः, या ऐसा मुझे लगता है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं पुस्तकों में, लेकिन ऐसा मैं अपने चिंतन से ही कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कोई डरपोक व्यक्ति है तो समझो कि उसके सम्यक्त्व में हो सकता है कोई कमी हो। क्योंकि कोई सम्यक्त भी हो ना तो वो तो निडर बन जाता है, डरपोक तो नहीं रह सकता है। एनीवे, तो वह वारिशेन भी शमशान में जाकर के ध्यान कर रहा था। और
उसी एरिया में एक चोर था, विद्युत। विद्युत नाम का एक चोर। और उस नगर में, मतलब ये राजगृह की घटना है, राजा श्रेणी का जहां महल था, राजगृह नगरी। और राजगृह तो मानो कई बार भगवान महावीर का वहां आना भी हुआ था। तो राजगृह का चोर था विद्युत, और उस विद्युत की एक गर्लफ्रेंड थी, जो उस मतलब शहर की नगर वधु भी थी। नगर वधु का मतलब आपने कहीं पढ़ा होगा ना, इस तरह की कहानियों में, नगर वधु। तो नगर वधु को आज के संदर्भ में अगर कहा जाए तो जैसे तवायफ कह दें या प्रोस्टिट्यूट कह दें। तो ये ना, किस कोई अपना परिवार नहीं होता है, मतलब अवेलेबल, कॉमन फॉर एवरीवन, कोई भी आकर के उनके साथ में सेक्स कर सकता है, उस तरह की मतलब जो मेंटेलिटी वाले। और ये आज भी हैं, तो उस समय भी होता था, हर काल में ये सब चीजें हुई हैं। तो वो नगर वधु के से बहुत प्यार करता था, मानो उसकी एक गर्लफ्रेंड जैसे ही उसका एक रिलेशन हो गया था। तो उसने उससे डिमांड की। किसने? नगर वधु ने क्या डिमांड की? कि मुझे है ना, तुम कुछ मेरे लिए करना ही चाहते हो। बोले मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम चाहे तो मुझे आजमा लो, मेरी परीक्षा कर लो। तो बोले ठीक है, तुम है ना रानी चिल्लना का हार लाके दो मुझे। तुम तो चोर ही हो ना वैसे भी, वो तो जानती थी चोर है, तो तुम चोरी तो कर ही लेते हो, तो तुम वो हार चुरा के मेरे लिए लाके दो, तो फिर मैं मानूंगी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अब देखो, ये एक ऐसा अट्रैक्शन होता है ना कि आदमी अपनी जान भी दांव पे लगा देता है। उसको पता है कि भाई रानी चिल्लाना का हार चुराना तो मानो मेरी जान भी जा सकती है। बट प्यार में जब इंसान पागल होता है तो कुछ भी कर लेता है। तो उसने भी सोचा चलो अब करना तो है ही है मुझे। तो वह युक्ति बनाता है, कुछ तरीका ढूंढता है, भेष बदलता है, और जो महल का इंटरनल पार्ट होता है जहाँ रानियां आदि रहती है वहां चला जाता है, कोई दासी वासी का भेष बना के, और मौका देख के हार चुरा लेता है और चुपचाप वहां से बाहर भी आ जाता है। अब इतना सब हो गया। वारिशेन वहां से जब बाहर निकला तो रास्ते में उसे एक कोतवाल मिला। कोतवाल तो देखो जानते ही है ना, पुलिस वाले तो सब चोरों को जानते हैं भी, तुम तो चोरी करते हो। बोले आज क्या चुरा के लाए हो? बोला नहीं नहीं, आज तो कुछ नहीं चुराया। बोले आपको कैसे पता मैंने कुछ चुराया? ऐसा क्यों लग रहा है? बोले नहीं, मैं तो ऐसे अंदाज से लगा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं चुराया। ऐसा करके वो वहां से निकल जाता है। अब थोड़ा ही आगे जाता है, तभी पीछे से ये न्यूज आ जाती है कि रानी चिल्लना का हार तो चोरी हो गया। अब सर्च टीम काम करना शुरू करती है, और जैसे ही लोग, मतलब पुलिस वाले बहुत फेल जाते हैं, तो अब वो जो चोर था ना, वो बोला अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है। वो दौड़ता है, और भागते भागते उसने देखा वहां एक शमशान था। वो बोला मैं शमशान में जाके छुप जाऊं। तो शमशान में देखता है कि वहां तो कोई खड़ा हुआ है और ध्यान कर रहा है। तो उसको एक युक्ति आती है, वो बोलता मैं हार इसके पास छोड़ के यहाँ से गायब हो जाता हूँ, हार यहाँ मिल जाएगा, इल्जाम इस पे आ जाएगा, मैं बच जाऊंगा। तो वो हार वहां वारीशेन जहाँ ध्यान कर रहा था उसके पास छोड़ देता है। और वारीशेन के पास जब हार था और पुलिस वालों ने वहां पहुंच करके देखा कि हार तो वहीं पड़ा हुआ है, तो अब संदेह तो उसी पे जाएगा। देखो सबूत है भाई, वहां पड़ा है कोई भी चीज, आज कोई न्याय भी होता है सबूत के आधार पर ही होता है। तो सबूत उसके अगेंस्ट है, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। अब पता था कि ये राजकुमार है, राजा का पुत्र है, पर अब वो तो आखिर सैलरीड पर्सन थे भी, हम क्या कर सकते हैं, हमें जो ऑर्डर मिला उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो उसे पकड़ के राजा के पास पेश करते हैं, भाई हमें तो आपके पुत्र के पास ही ये हार मिला, और वो शमशान में जाकर के ध्यान कर रहा था। तो अब राजा ने कहा भी मेरा ही बेटा है, क्या करूं मैं? राजा एक तरफ तो न्याय की भी बात उसको करनी है, आखिर राज्य चलाना है, तो कोई ऐसे पक्षपात भी नहीं चलता है। उसने कहा भी क्या करूं मैं, सारे सबूत तुम्हारे अगेंस्ट है, मैं, मुझे पता है तुमने नहीं की, लेकिन अब मैं मजबूर हूं। तो उसे चोर साबित हो जाता है सबूतों के आधार पर, और उसे फिर फांसी की सजा सुना दी जाती है, मृत्युदंड। अब बेटे को मृत्युदंड है। थोड़ा सा मुझे लगता है कभी कभी ये जो राजा या बड़े बड़े लोग होते हैं ना, इनको अगर सही शासन चलाना है तो कभी कभी कठोर बनना भी पड़ता है। कोई अपना प्रिय व्यक्ति भी हो और अगर उसने भी गलती की तो उसे भी सजा देनी ही पड़ती है। तो वो मृत्युदंड के लिए जब उसको लेके जाते हैं, और उस पर उसको उसका वध करने का जो आदेश था, उसको मारा जाना था, लेकिन बहुत लोगों ने ट्राई किया लेकिन उसको मार ही नहीं पाए। मतलब उसमें उतना वो जो धार्मिक था, उसकी साधना इतनी गहरी थी कि उसकी मृत्यु नहीं हो पाई। और जब राजा ने देखा, अन्य लोगों ने देखा भी इसको नहीं मारा जा रहा है, तो इसका मतलब ये निर्दोष है, ऐसा उस समय मान लिया जाता था। कि किसी को सजा दे दी और फिर भी वो नहीं मर रहा है, इसका मतलब वो निर्दोष ही होगा, हो सकता है हमने सजा गलत दे दी हो। तो फिर उसे वापस महल में ले आते हैं,
राजा उसको मनाने की कोशिश, वो तो नाराज था पिता से भी। पिता ने मुझे कैसे, मतलब मैंने कुछ गलत नहीं किया फिर भी मुझे मृत्युदंड दे दिया। लेकिन राजा शनिक फिर भी आखिर पुत्र प्रेम में उसको पास आके, देखो जो भी हो गया उसको भूल जाओ, तुम आखिर मेरे पुत्र हो। लेकिन अब क्या हुआ, ये सब घटना से वारिशैन के मन में तो वैराग्य जाग गया। वो बोला कुछ मतलब नहीं है, मैं अपना राजकुमार हूँ, मेरे सगे मतलब मेरे पिताजी खुद मुझे मृत्युदंड दे रहे हैं, क्या मतलब अब यहाँ रह करके। तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं तो अब भगवान महावीर के पास जाके दीक्षित हो जाऊंगा। तो ऐसे वारिशैन के वैराग्य की ये घटना हुई। घटनाएं जो मैं सुना रहा हूँ वो ठीक चल रही है स्पीड वाइज कोई, क्योंकि क्या इंटरेक्शन बहुत देर से नहीं हुआ, आपके प्रश्न तो घटनाओं में आ नहीं रहे। तो एक बार खाली छोटा सा फीडबैक कोई एक जन दे दे कि जो चल रहा है फ्लो ठीक है या थोड़ा स्लो या फास्ट। नहीं, ठीक है। ठीक है, अब चौथी घटना, ये प्राय बहुत बहुतों की सुनी होगी, रोहिणी चोर की घटना है। इस घटना में पहले तो ये बताया गया है कि वहां पर जब भगवान महावीर ने बहुत लोगों को दीक्षित किया, तो दीक्षा के बाद कई साधुओं ने, जैसे एकांत साधना का जो निर्णय लेते हैं ना, वो फिर जंगलों में चले जाते हैं। तो वहां पर एक जंगल था और वहां गुफाएं आदि थी, तो वहां अक्सर साधुओं के लिए बड़ी एक कोई अच्छी जगह हो जाती थी साधना के लिए, कि एकांत था, आराम से वहां साधना हो जाती है। तो ऐसे भगवान महावीर के कई साधु वहां पर साधना करते थे। और उन्हीं जंगलों में, उन्हीं गुफाओं में कुछ चोर डाकुओं का भी डेरा था, क्योंकि चोर डाकू उस समय भी होते थे। और वो लोग भी अपने बचने के लिए, उन्हें जो सेफ जगह थी वो गुफाएं और जंगल ही थे, कि वहां पे वो सेफली छुप सकते थे और कोई पकड़ नहीं पाता। तो कभी कभी कुछ ऐसी जगह होती है ना जो बहुत एक्सट्रीमली अच्छे कामों के लिए भी काम आ जाती है और एक्सट्रीमली खराब कामों के लिए भी काम आ जाती है। मतलब उन्हीं जंगलों और गुफाओं ने कई साधुओं की साधना में सहयोग किया, तो कहीं चोर डाकुओं की जो उनकी नेगेटिव एक्टिविटीज थी उसमें भी सहयोग किया। तो कभी कभी मुझे लगता है कि जो एक्सट्रीमनेस होती है ना वो दोनों तरफ की हो सकती है। मतलब अगर किसी में एक्सट्रीम पावर है या कोई भी चीज एक्सट्रीमिटी है किसी भी तरीके से, तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। तो अगर हमारे में कोई ऐसी क्वालिटी हो जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो, असाधारण हो, जो सामान्य व्यक्ति में न हो, तो हम इतना जरूर ध्यान रखें कि हम उसका अच्छा उपयोग करें, नेगेटिव उपयोग न करें। एक बार एक छोटी सी घटना भिक्षु स्वामी की याद आई मुझे अभी, तो वो भी सुना दूं। एक कोई मंत्री थे, जो किसी राज्य के मंत्री, वो आचार्य भिक्षु के संपर्क में आए और उन्होंने कहा, उनसे जब बातचीत की, जिस तरह से उनसे चर्चा हुई, तो उन्होंने पाया कि ये तो बहुत बुद्धिमान है। उनकी इंटेलिजेंसी से इतने प्रभावित हुए कि बोले कि आप ये दीक्षा ले ली आपने, बाकी आप अगर कोई राज्य का संचालन करते ना तो आप तो आराम से है ना 4-5 राज्य संभाल लो, उतनी आप में बुद्धि है। तो आचार्य भिक्षु ने कहा कि भाई वो बुद्धि क्या काम की जो कर्म बांधे। मतलब मैं अगर मुझे बुद्धि है और मैं 5 राज्यों का संचालन करूं, तो मैंने तो अच्छा मार्ग चुना है ना भाई, बुद्धिमान होकर के मैं फिर भी मैं अगर ऐसे गलत रास्ते चुनूं, तो फिर वो बुद्धि क्या काम की हुई। तो ऐसे बहुत ज्यादा बुद्धि हुई, राज्यों का संचालन कर लिया, या बहुत बुद्धि हुई, अच्छे साधु बन गए, तो बेटर तो वही हुआ जो आत्म साधना में सहयोगी करे, जो हमारे लिए हित करो। तो वैसे ही यहाँ पे भी इस घटना से, मतलब इस बात से ये बात आई कि भाई वो जंगल और गुफाओं का अगर अच्छा उपयोग हो रहा है तब तो बढ़िया बात है। और अगर चोर डाकुओं के छुपने की जगह बन जाए तो व्यर्थता वाली बात हो जाए। एनीवे, अब थोड़ा वापस स्टोरी पे आते हैं। तो वहां पर एक चोर था, लोह खुरो, बहुत मतलब एक अच्छा, एक नामी चोर था, जो अपने लेवल पर काफी विख्यात हुआ। जो कुख्यात बोल सकते हैं, विख्यात तो नहीं कहते हैं, कुख्यात बोलते हैं, जो नेगेटिव पब्लिसिटी वाले लोग होते हैं। तो उसका एक पुत्र था, रोहिणी। ये रोहिणी को उसने पिता ने शिक्षा दी कि भाई देखो, तुम अच्छे चोर हो, तुम में काफी कुछ एक्सपर्टनेस है, मुझसे बहुत कुछ सीखे हो, बस एक अंतिम शिक्षा मैं देना चाहता हूँ, मरने वाला था उससे पहले, कि ये मेरी शिक्षा जरूर याद रखना कि यहाँ पर एक व्यक्ति है महावीर, उससे बच कर रहना, वो हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। ऐसे तो राजा सैनिक भी हमारा शत्रु ही है, क्योंकि वो हमें पकड़ता, हमारे चोरों को वो पकड़ के बंदी बना लेता है। लेकिन वो एक बार चलेगा, क्योंकि बंदी बनाता है कुछ समय के लिए, फिर छूट भी जाएंगे। लेकिन ये महावीर तो पता है क्या करता है, ये चोरों को बंदी नहीं बनाता, ये चोरों को अचोर बना लेता है, मतलब उनकी चोरी छुड़वा लेता है। तो हमारा तो पूरा धंधा ही चौपट हो जाता है। कितने कितने व्यक्ति हमारे जो चोर थे ना, उनके पास जाकर के और चोरी छोड़ दी उन्होंने।
तो ये हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे धंधे के लिए बहुत खतरनाक व्यक्ति है, इनसे बच के रहना, और मुझसे प्रॉमिस करो कि कभी तुम उनकी कोई बात नहीं सुनोगे। तो उसने प्रॉमिस किया, और बाद में उसके पिता की तो डेथ हो जाती है। अभी रोहिणी ने पिता के आदेश को तो सिरोधारी कर ही लिया, प्लस उनके मतलब रोहिणी के मन में तो पूरा, क्योंकि उसी माहौल में वो पला पोसा था, तो उसको तो था भी मुझे तो चोरी करनी, और कोई अगर अच्छा उपदेश देवे, मुझे चोरी नहीं करने की प्रेरणा दे, तो मुझे तो उसके पास जाना ही क्यों है। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था। एक बार वो किसी घर में चोरी करने के लिए घुसा और तिजोरी तोड़ ही रहा था कि तभी पड़ोसियों को पता चल गया, लोग इकट्ठे हो गए, तो वो तुरंत वहां से भागा। और उसके पास में है ना ऐसी मतलब कुछ स्लीपर्स चप्पल्स थी जिसको पहन करके वो आकाश से उड़ भी सकता था, बट जल्दीबाजी में वो चप्पल वहीं भूल गया, और फिर वहीं से वो बिना चप्पल के सीधा भागा, क्योंकि उसको निकलना था, पकड़ में ना आ जाऊं इस चक्कर में। अब वो जैसे ही वहां से भाग रहा था, पास में ही भगवान महावीर का संवत्सरण था, और भगवान महावीर का प्रवचन चल रहा था। अब उसने सोचा अब क्या करूं, मैं उड़ नहीं सकता क्योंकि मैं वो चप्पल वहां भूल आया, और अब मुझे पैदल ही चलना पड़ेगा। तो उसने एक उपाय सोचा कि मैं कानों में उंगली डाल दूं ताकि उनकी आवाज मेरे कानों में न आए। तो उसने कानों में डाल दी उंगली, दोनों कान बंद कर दिए, दोनों उंगलियां डाल दी, और भाग रहा है भी, पीछे लोग आ रहे हैं तो मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना भी है। भाग रहा था, भागते भागते अचानक ही नियति का योग देखो, एक कांटा उसके चुभ गया। अब कांटा चुभने के बाद आदमी कैसे भागे। अब वो बोला मैं क्या करूं, मैं कांटा चुभा हुआ एक पैर से जाऊंगा, धीरे धीरे चलूंगा तो तब तक पब्लिक आके मुझे पकड़ लेगी, और मुझे कांटा निकालना बहुत अर्जेंट है। अब मजबूरी में उसको एक हाथ फ्री करना पड़ा, मतलब कान, जो कान बंद किए हुए थे, एक हाथ से कान को हटा, कान से हटा करके और कांटा निकाला। उतनी देर में भगवान महावीर के प्रवचन में कुछ बातें चल रही थी, उसमें से उतनी सी बात उसने सुन ली कि देवताओं के बारे में कुछ बताया जा रहा था, देवताओं की विशेषताएं। उसमें से दो विशेषताएं ये बताई गई कि एक तो जो देवता होते हैं ना, देवगति के जीव, वो जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, मतलब जमीन को स्पर्श करके नहीं चलते हैं। जैसे हम मनुष्य तो जमीन पर चलते हैं, उनको जमीन पे चलने की आवश्यकता नहीं होती, तो वो जमीन पे भी अगर चल रहे होंगे तो 4 अंगुल ऊपर चलेंगे। और इसी प्रकार से दूसरी चीज उन्होंने बताई कि उनके जो आंखें होती है ना, वो निहारते आंखों से, लेकिन उनके पलके नहीं झपकती, अपलक देखते रहते हैं। मतलब जैसे हम मनुष्य तो कोई होंगे ना, तो पलके ऐसे बीच बीच में झपक जाएगी, आंख बंद हो जाती है, बट उनकी आंखें ऐसे बंद नहीं होती हैं। और भी बहुत सारी बातें थी, इस पुस्तक में 2 ही बातें बताई है, और ग्रंथों में 3-4 बातें आती है देवताओं की विशेषताओं में। तो अब वो सुन ली उसने। उसने सोचा यार ये तो गलत हो गया, कांटा तो निकल गया, भागने लगा, बट बोले जो सुना उसको अभी मैं भुला देता हूँ, वापस उसको अंडू कर लूं। कई बार हम भी ऐसा सोचते हैं ना कि चलो यार इस चीज को भुलाना है, तो जितना जितना हम भुलाने की कोशिश करते हैं ना, और ज्यादा वो पक्का हो जाता है। तो उसने भी जितना भुलाने का प्रयत्न किया, उसकी धारणा और अधिक पुष्ट हो गई, और अब उसके धारणा में वो बात सेट हो गई कि हाँ, देवताओं में ये 2 क्वालिटीज होती है, ये उसके दिमाग में सेट हो गया। अब देखो, उसका रोहिणी चोर का आतंक तो धीरे धीरे बढ़ रहा था, और उस क्षेत्र में वो बहुत घटनाएं उसकी घट रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। बड़े बड़े धनाढ्य परेशान थे भी, हम पैसा कमाते हैं मेहनत से, और चोर चोरी करके ले जाता है, और सबको पता ही ये रोहिणी चोर ये सब कर रहा है, बट उसको पकड़ नहीं पाते। उसके ना कुछ कारण थे। एक तो उसमें कुछ विद्याएं थी, एक वो जैसे उड़ आकाश मार्ग से उड़कर जा सकता था, फिर उसको भेष बदलना आता था। तो अब कभी कोई पकड़ ले, तब तक तो वो भेष ही बदल देता, तो पता ही नहीं चलता ये कौन आ गया, वो कहाँ चला गया। तो ऐसे है ना, वो बहुत कंफ्यूज करके हमेशा कोई भी घटना करके पकड़ भी आ जाता तो तुरंत भाग जाता था। तो अब राजा के पास में कंप्लेन आई जनता की कि हम रोहिणी से परेशान हैं। तो राजा ने कोतवाल को बुलाया, भी क्या कर रहे हो तुम, इतने दिन हो गए, तुम अपना काम सही नहीं करते हो क्या। बोला क्षमा करें मुझे, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं लगी, अब लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। तो आप है ना महामंत्री जो है अभय कुमार, ये बहुत इंटेलिजेंट, आप इनको ये काम सुपुर्द करो। तो राजा ने ये जॉब उनको हैंड ओवर कर दी कि भाई ठीक है, तुम रोहिणी चोर को पकड़ने का तुम पे ये दायित्व दिया जा रहा है। अब है ना, वो तो अभय कुमार तो बहुत इंटेलिजेंट था। उसने एक जाल बिछाया कि जो भी गेट है नगर के, वहां पर पहरे लगवा दिए, गुप्त रूप से छुपा दिया पुलिस वालों को। और जैसे ही वो रोहिणी चेर आया, उसको धर दो पहुंचा, उसको मौका ही नहीं दिया, ऐसा तुरंत पकड़ा उसको कि वो न तो भेष बदल पाया, न वहां से भाग पाया। अब पकड़ लिया, पकड़ के उसको राजा के सामने ले पेश किया। राजा ने कहा कि भाई तुमने देखो इतनी चोरियां की है, तुम्हें सजा सुनाई जाती है। बोले ठीक बात है, चोरी की उसकी तो सजा सुनानी चाहिए, लेकिन आप रोहिणी चोर को सजा सुनाओ ना, मुझे क्यों सुना रहे हो।
बोले तुम रोहिणी चोर नहीं हो क्या? बोले नहीं मैं नहीं हूँ। तो तुम कौन हो? तो उसने अपना प्रूफ बताया, भी मैं तो उस गांव का एक निवासी हूँ, मेरा बिजनेस है और मैं ये करता हूँ। तो अब राजा बड़ा कंफ्यूज हो रहा है, ये क्या हो गया? मतलब रोनी चोर समझ करके पेश किया गया, सजा सुनाने की बारी पे कोई आदमी मना कर दे मैं तो वो इंसान ही नहीं हूँ। तो बोला ठीक है चल प्रूव कर। उस गांव का है ना, तो उस गांव के लोगों से जाके पूछताछ करो। उसको तब तक बिठा के रखा और कुछ लोगों को भेजा। राजा के कुछ आदमी गए गांव में, जाके पता किया। अब वो इतना स्मार्ट था ना, उसने क्या किया, चोरी करता था, बहुत माल था उसके पास। तो एक छोटा सा गांव जरूर उसने इस तरह का बना लिया कि वहां सब उसके विश्वासघात लोग, मतलब विश्वासपात लोग थे उसके। उसके कॉन्फिडेंशियल लोगों का वो गांव था। और उन लोगों के लिए वो बहुत कुछ करता रहता था, तो सब लोग उसका उसके हितैषी थे। तो वहां पर सब लोगों ने झूठ बोल दिया कि हाँ ये तो हमारे गांव का है और ये बिजनेस करता है, ऐसा ऐसा बोल के। और वहां पर जो उनको न्यूज मिली वो उसकी बात से मैच हो गई। अब राजा तो देखो सबूत के आगे कुछ नहीं कर पा रहा था। राजा सैनिक ने उसको छोड़ दिया कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दिया उसको। तो अभय कुमार ने कहा कि भाई देखो मुझसे गलती हो गई है और मैं सॉरी मांगता हूं तुमसे। और चलो अभी हम मित्र बन जाते हैं। तुम अच्छे आदमी हो, हम मित्र बनते हैं। तुम आओ मेरे घर पे, मैं तुम्हें डिनर करवाता हूँ। तो वो अपने घर पे उसको डिनर के लिए ले जाता है। और अभय कुमार के मन में तो चालबाजी थी, उसको तो उसको पकड़ना था। तो उसने क्या किया, उसके भोजन में बेहोशी की दवा डाल दी। अब वो जो चोर था वो बेहोश हो गया। अब अभय कुमार ने क्या षड्यंत्र रचा कि ये आदमी अपनी सच्चाई कबूल नहीं कर रहा है, ये अपने आप को सबूत मतलब कुछ दे नहीं रहा है और हमेशा झूठ बोल जाता है। और सारे सबूत मतलब इसके फेवर में बनने से हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो उसने षड्यंत्र ये रचा कि जैसे वो बेहोश हुआ उसको एक ऐसी जगह पहुंचाया गया जो मानो देवलोक जैसी लगती हो। तो देवलोक जैसा एटमॉस्फेयर बनाया एक आर्टिफिशियल। और वहां पर मानो कुछ अप्सराएं, एकदम सुंदर सुंदर युवतियों को अप्सराएं बना करके वहां पे रख दिया गया। और जैसे ही उसे होश आया तो उसे कहा गया कि तुम तो देवलोक में पैदा हुए हो, तुमने ऐसा क्या अच्छा काम किया? जो चोरी करते हैं डाका डालते हैं वो लोग देवलोक में आते हैं, तो तुमने कहाँ कहाँ चोरियां की, तुमने क्या डाका डाला कि तुम यहाँ आ गए? तो वो बड़ा कंफ्यूज हो गया, उसने कहा ये तो अच्छा, चलो मैं देवलोक में पहुंच गया। तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो चोरी करने से देवलोक में आते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छा हुआ मैंने तो चोरी का करियर अपनाया। और बड़ा एकदम प्रफुल्लित हो जाता है कि चलो अब तो मैं देवलोक में आ गया हूँ। तभी उसके दिमाग में वो बात याद आई, भगवान महावीर ने जो कहा था ना कि देवताओं के जो दो लक्षण उसको ध्यान में थे कि पलक नहीं झपकते हैं और 4 अंगुल जमीन से ऊपर रहते हैं। उसने देखा अप्सराओं के पैर तो जमीन पे टिके हुए हैं, और फिर उसकी आंखों की तरफ देखा तो पलकें भी झपक रही है। वो भी इंटेलिजेंट था, वो समझ गया कि मेरे साथ षड्यंत्र रचा, मैं तो अभय कुमार के साथ खाना खा रहा था, कब मैं बेहोश हो गया। तो यानी कि ये तो अभय कुमार की ही चाल थी। वो भाप गया और उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो व्यापारी हूँ उस गांव का, मैंने तो कभी कोई चोरी की नहीं, ये चोरी वोरी मेरा थोड़ी काम है। अब वो तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करे क्योंकि उसको समझ में आ गया मुझे फंसाया जा रहा है। अगेन वो वहां से बच जाता है। अब इस प्रकार से सारी घटनाक्रम में अभय कुमार ने इतनी कोशिश की लेकिन उसे नहीं पकड़ पाया, उसने भी हार मान ली। अब वो रोहिणी चेयर के मन में एक बात आई कि जिस महावीर के बारे में हमने एक धारणा बनाई थी कि उनकी बात नहीं सुननी, लेकिन उनकी जो गलती से मेरी कुछ बात मेरे कान में पड़ गया, आज उसी की वजह से तो मेरी जान बची है, नहीं तो मैं तो फंस जाता था। मैं उनके चंगुल में आ जाता, मैं कबूल कर लेता और मुझे तो फिर गिरफ्तार कर लेते। तो वो बोला मैं उनके पास एक बार जाऊंगा तो सही, अब मैं एक बार उनके प्रवचन अच्छे से सुनूंगा। तो रोहिणी चोर गया वहां पर, प्रवचन सुनने जाता है। और वहां पर राजा सैनिक और अभय कुमार भी भगवान के संवत्सरण में थे उस समय। और वो रोहिणी चोर को देखते हैं तो राजा बोलते हैं अरे देखो ये कितना धार्मिक व्यक्ति है, हम इसको चोर समझ बैठे। उसको तो और पुष्ट हो जाता है कि हाँ ये सही था बिल्कुल, हम फालतू इसको चोर समझ रहे थे। देखो ये तो यहाँ भी आया महावीर के दरबार मतलब संवत्सरण में बैठा है और प्रवचन आदि सुन रहा है। तो उस घटना से तो उनको तो मतलब और ज्यादा वो निश्चिंत हो गया था कि अब तो उसको कोई चोर समझेगा ही नहीं। लेकिन तब भी रोहिणी चोर ने स्वीकार किया भगवान महावीर की वाणी सुन करके। वो इतना प्रभावित हो चुका था कि अब मुझे कोई गलत काम नहीं करना है। उसने स्वीकार किया कि मैं तो रोहिणीय चोर ही हूं, लेकिन मैंने इन लोगों को कंफ्यूज कर दिया था, मुझे पकड़ नहीं पाए। और जहां हिंसा द्वारा मुझे परास्त नहीं किया जा सकता, वहां अहिंसा ने मुझे परास्त कर दिया। भगवान महावीर की अहिंसक वाणी के सामने मैं आज नतमस्तक हूँ। और अब मैं ये स्वीकार करता हूँ। उसने राजा सैनिक से कहा कि आप भेजो किसी को साथ में, मैं सारा धन आपको दे देता हूँ, उसके बाद आपको जो सजा देनी है दे सकते हो। और
राजा क्षणिक बोलता है आगे तुम्हारा क्या प्लान है? तो बोला प्लान कुछ नहीं, मैं तो अभी दीक्षित हो जाऊंगा भगवान महावीर के पास, बस मुझे तो दीक्षा ही लेनी है। तो राजा सैनिक ने कहा चलो ठीक है, तुम दीक्षित ले रहे हो तो अब तुम्हें तुम्हारी सजा भी माफ कर देते हैं, सब धन तुम वैसे भी दे ही रहे हो। तो सारा धन उससे ले लिया जाता है और वह फिर दीक्षित भी हो जाता है। तो अब देखो कैसे कैसे लोग भगवान के पास दीक्षित हुए, ये अभी चौथी घटना थी। तो चार तरह के हमने कैरेक्टर्स देखे जो भगवान के सहयात्री बने। तो कहने का मतलब स्कोप सबके लिए खुला हुआ है, कहीं भी मन बदल सकता है, थोड़ी सी बात सुन के भी कभी मन बदल सकता है। कभी कभी तो कोई व्यक्ति बहुत धर्म करता है, धर्म करता है, धर्म करता है, और कभी एक छोटी सी बात उसको इतना प्रभावित कर जाती है कि वह व्यक्ति जो रेगुलर धर्म करने वाले से भी बहुत आगे बढ़ जाता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम ले, नमी मुनि का एग्जाम्पल लें, या धनराज जी बेद का एग्जाम्पल लें, जिन्होंने इतनी एज में, शायद 70+ की एज में उन्होंने दीक्षा ली। अब इस एज में मैंने उनसे पर्सनली पूछा भी था कि आपके बचपन से ही कभी इच्छा रही कि ये सब आदमी है? बोले बिल्कुल 1% इच्छा नहीं थी, कभी सोचा ही नहीं कि मैं मुनि बनूंगा, कभी मन में ही नहीं था धर्म के प्रति इतना रुझान। फिर अचानक क्या परिवर्तन हुआ कि बस अब तो दीक्षा ही लेनी, ऐसा मन हो जाता है। तो ये सब स्वाभाविक है, किस किस तरह से परिवर्तन आता है। ये सब घटनाएं जब हम पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि जब जागो तभी सवेरा, अब जो हो गया कोई बात नहीं, अब हम अच्छे बन जाए, अब हम अच्छे बन जाए। तो हो सकता है कभी हमारा भी मन बदल जाए। अब एक अंतिम पांचवी घटना और कर लेते हैं। ये घटना है शालीभद्र की। तो कुछ एक विदेश से, नेपाल से या और कोई कंट्री से कुछ रत्न कंबल के व्यापारी राजगृह में आए थे, राजा शनि के पास गए और उन्होंने अपना परिचय दिया और बोले हम वहां से कुछ रत्न कंबल लेके आए हैं। तो हमने सुना कि राजा सैनिक बहुत दिलदार है और बहुत उनके पास पैसा है, तो हमें बहुत उम्मीद है कि आप हमारी रत्न कंबल अवश्य खरीदोगे। राजा ने रत्न कंबल देखी लेकिन खरीदने से मना कर दिया, वो निराश होकर चले गए। अब वो रास्ते में बात करते हैं कि क्या सोच के आए थे, हमें तो लगा राजा सैनिक बहुत बड़ा मतलब ये होगा, राजा होगा, हमारी कंबलें खरीद लेगा, लेकिन उनकी तो इतनी औकात ही नहीं कि हमारी कंबल खरीद सके। तो उनके पास टोटल 16 कंबल्स थी और एक कंबल की कीमत थी 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं। मतलब आप कॉस्टिंग लगा लो, आज की अगर कीमत कहूं, मानो एक स्वर्ण मुद्रा, अगर हम 1 तोले का एक सोने का सिक्का भी पकड़ ले 10 ग्राम का एक स्वर्ण मुद्रा के रूप में, तो ऑलमोस्ट आज की कॉस्टिंग समझो एक स्वर्ण मुद्रा ही 10,000 रुपए की हो गई। तो 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं कितनी कॉस्टली होगी? ये आज की कॉस्टिंग है, तो उस जमाने में भी आखिर कौन इसको खरीदेगा? एक रत्न कंबल के लिए इतना पैसा कौन डाले? तो उन्होंने सोचा कि चलो गलत आ गए, हम क्या करें। अभी वो रास्ते में ऐसे ही बात करते करते जा रहे थे, तो वहां पर एक भद्रा सेठानी थी, मतलब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, बहुत बड़ा सेठ था। और उसकी डेथ के बाद में गोभद्र था उसका नाम हस्बैंड का, और वो भद्रा जो सेठानी थी वो विधवा थी, तो वो अकेले वही मैनेज करती थी सारी संपत्ति को। तो उसने सुना उन व्यापारियों की बातें, तो नौकरों को भेज के बोला उनको ऊपर बुलाओ। ऊपर बुलाया तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे हम लाए, बोले ये हमारे एरिया की है ना, इस तरह की कभी नेक्स्ट टाइम बात मत करना। कितनी कंबल है तुम्हारी, लाओ रखो इधर सब। तो बोला 16 है। बोले 16 से क्या होगा, 32 तो मेरी बहुएं हैं, कम से कम बहुओं को दूं, एक एक को एक एक कंबल दूंगी तो 32 तो दो कम से कम। तो बोले नहीं, हम तो 16 ही लाए हैं, इससे ज्यादा तो हमारे पास नहीं है। तो कोई बात नहीं, उसने 16 लाख कंबल लेकर के उसको 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे करके 16 कंबल खरीद ली। अब भद्रा ने सोचा कि अब 16 कंबल में अगर किसी को दूं किसी को न दूं तो अननेसेसरी कोई दुखी होगी, जिसको नहीं मिलेगी वो तो मेरी बुराई करेगी, देखो ऐसी कैसी सास है, हमको तो दी नहीं दूसरी को दे दी। तो उसने बुलाया और नौकरों से उसके दो पार्ट पार्ट करवा दिए, तो 16 की 32 करवा दी। अब 32 पार्ट तो बन गए, लेकिन अब वो कंबल तो रही नहीं, कंबल का आधा हिस्सा। अब उस हिस्से को क्या करें, कोई ओढ़ने में तो काम आएगी नहीं। अब उसका तो था कि भाई खरीदी है मैंने, अब जितनी थी ले ली, और जो है बांट दो आपस में। तो 32 रानियों को, 32 बहुओं को 32 कंबलें आधी आधी करके दे दी। अब बहुओं ने कहा क्या करूं मैं भी इन कंबलों का? तो बोले और तो कुछ काम आएगी नहीं, पैर पहुंच करके फेंक दी। अब इतनी महंगी कंबलें और सिर्फ पैर पहुंच के फेंक दी। आप कल्पना करिए कि उस भद्रा सेठानी के पास कितना पैसा होगा, इतना अपार धन उसके पास। अब राजा श्रेणी के जाने के बाद में रानी ने कहा कि भाई इतना मतलब बढ़िया कंबल थी, इतनी महंगी सोच के आपने भगा दिया, इतने आप क्या कंजूस है, एक कंबल तो मेरे लिए ले लेते। तो अब रानी की इच्छा थी कंबल लेने की, तो भेजा वापस व्यापारियों के पास, सैनिकों को, जाओ उनको बुला के लाओ वापस। अब वो आए और व्यापारियों ने कहा भी हमने तो सब कंबलें बेच दी, हमारे पास अभी एक भी नहीं बची। तो वो बोले किसको बेची? तो बताया वो भद्रा सेठानी। तो राजा बोले ऐसे कौन है जिसने 16 की 16 कंबल ले ली, मैं तो एक लेने के लिए भी इतना सोच रहा था और इतना आगे जाने के बाद बुला रहा हूँ। बोले इससे तो मिलना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट फिक्स करवाया कि जाओ अपॉइंटमेंट लो, मुझे मिलना है भद्रा सेठानी से।
तो पता चला भी उसका एक लड़का भी है शालीभद्र, और शालीभद्र तो मानो शुरू से इतना धन दौलत में रहा कि इतना ऐशो आराम, कभी उसने कुछ देखा ही नहीं, जो चीज मांगो तुरंत मिलती है। अब वो राजा आया मिलने के लिए भद्रा के घर, तो आखिर राजा था वहां का। तो भद्रा ने कहा शालीभद्र पुत्र, तुम भी आओ, हमारे राजा आए हैं, हमारे जो भी नाथ आए हैं, तुम भी उनसे मिल लो। बोले मेरे कौन राजा है, जो है तुम उसको खरीद लो। बोले ये खरीदने की चीज नहीं है, ये राजा है, हमारे शासक है, हमारे हमारे नाथ है, हम हमसे बड़े है ये। बोले हमसे बड़ा कौन है, हमारे ऊपर कौन है। उसका माथा ठनका, ऐसे कैसे, मेरा भी कोई स्वामी है क्या, मैं तो इतना ऐशो आराम में रहता हूँ, जो चाहिए मुझे तुरंत मिलता है। तो आया, मिला, बातचीत की, और उसने सोचा कि ये क्या हुआ, मतलब मैं तो समझता था कि मेरे पास सब कुछ है और यहाँ तो मेरा भी स्वामी है, तो फिर मुझे तो ऐसा जीवन नहीं जीना है जिसमें मैं किसी की परतंत्रता में रहूं, मुझे तो मेरी स्वतंत्रता का जीवन चाहिए। और फिर वह भगवान महावीर के पास दीक्षित हो जाता है। तो ये कुछ 5 घटनाएं इस चैप्टर में हमने पढ़ी। कोई जिज्ञासा अगर हो तो पहले पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। चैप्टर 44 संघ भेद। अब देखिए इसमें संघ भेद का मतलब क्या होता है कि संघ चल रहा है और उस संघ को कोई भेद देता है, मतलब उसका कोई टुकड़ा हो जाना। तो संघ के टुकड़े कब हुए, भगवान महावीर का जो संघ चल रहा था उसके टुकड़े कैसे हुए, तो उसका प्रथम जो रीजन बना वो जमाली था। जमाली जो उनका दामाद भी था, जमाली ने जब पहले दीक्षा ली, भगवान के पास दीक्षित हुआ, तो दीक्षित होने के बाद में उससे उसने इच्छा व्यक्त की, वो 500 अपने और साथियों को साथ लाया था, तो 500 भी उसी के साथ ही थे। तो उसने कहा भी मैं बाहर जाके और कहीं अलग जगह अकेला विहार करना चाहता हूँ, भगवान से आज्ञा मांगी, भगवान मौन रहे, कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार पूछा, दूसरी बार भी मौन रहे। उसने सोचा कि चलो मौनम स्वीकृति है, मैं चला जाता हूँ, तो वह वहां से निकल जाता है, अलग जगह वो यात्रा करने लगता है। अब उस यात्रा के दौरान एक बार उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और उसको अचानक सोने की जरूरत पड़ती है, भी उसमें रेस्ट करना है। अब रेस्ट करने के लिए वो अपने साथ वाले संतों को कहता है भी मेरा बिछौना तैयार करो। तो बिछौना तैयार हो रहा था, लेकिन वो इतना ज्यादा व्याकुल था स्वास्थ्य की वजह से कि उसे लगा कि मेरा बिछौना तैयार होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो उसने कहा कि बिछौना बिछ गया क्या, बिछा, तो बोले नहीं अभी बिछाया नहीं है, बिछा रहे हैं। आखिर मान लो 2-3 मिनट तो लगेंगे ना बिछाने में, तब तक भी वो 3-4 बार पूछ लेता है, हर बार उसको यही जवाब मिलता है, अभी बिछाया नहीं है, बिछा रहे हैं। अब है ना, ये तो एक घटना घटी, लेकिन उसके दिमाग में एक बात याद आई कि भगवान महावीर कहते हैं क्रियमाण कृत। अब ये क्रियमाण को वो कृत कहते हैं, मतलब क्रियमाण का मतलब होता है जो क्रियाशील है, जो अभी हो रहा है काम, उसको भगवान कह रहे हो गया। जो काम अभी हो रहा है उसको वो तो बोलते हो गया, अभी वो बोल रहे बिछोना बिछ रहा है, बिछाया नहीं गया, मैं सो तो पा नहीं रहा हूं, तो फिर भगवान ने तो गलत कह दिया मुझे। तो इस बात को लेकर के वो भगवान के अगेंस्ट हो जाता है। वो सोचता है कि भगवान ने इतनी गहराई से कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन मैंने तो इतनी गहराई से सोच लिया और अब मैं उनसे भी और आगे एक कदम आगे पहुंच गया हूँ। तो वह भगवान महावीर के मतलब उनका जो अ, उनके अंडर में था उसको छोड़ करके और स्वतंत्र विहार शुरू कर देता है। अब जमाली तो ठीक हो जाता है, बस सब जगह अब वो प्रचार करता है कि मैं तो केवली बन गया हूँ, सर्वज्ञ बन गया हूँ, क्योंकि मैं, मेरा नॉलेज भगवान से भी ज्यादा है, और वो बोलते हैं वो सर्वज्ञ है, तो मैं तो फिर उनसे भी बड़ा सर्वज्ञ हुआ ना। तो वो अपने आप को सर्वज्ञ कह करके घूमता था। एक दिन वो भगवान महावीर से भी मिला, तो बोला कि आपके अनेक शिष्य है ना, अभी भी असर्वज्ञ होके घूम रहे हैं, लेकिन मैं तो सर्वज्ञ होके घूम रहा हूँ। तो अब जमाली की इस बात पर गौतम ने पूछ लिया भगवान से प्रश्न, गौतम गणधर ने, कि क्या सच में ये जमाली केवल ज्ञानी हो गया है। तो बोले नहीं नहीं, ये केवल ज्ञानी नहीं हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा ईगो हो गया है। तो गौतम ने उससे प्रश्न पूछा कि बताओ लोक शाश्वत है या अशाश्वत, और जीव शाश्वत है या अशाश्वत। अब उसका उत्तर जमाली नहीं दे पाया। तो जमाली जब उत्तर नहीं दे पाया तो फिर भगवान से पूछा गया, तो उन्होंने तो सारे उत्तर दे दिए कि देखो तुम मेरे इन प्रश्नों का, मेरे एक शिष्य के सिंपल से 2 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हो, और जिनको तुम असर्वज्ञ कह रहे हो ना, मेरे ऐसे असर्वज्ञ शिष्य भी इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, उनको भी इतना नॉलेज है, और तुम नहीं दे पा रहे, इसलिए अपने आप को केवली कहना तो बंद कर दो। तो फिर उत्तर दिया, भगवान से पूछा जमाली ने चलो मुझे उत्तर तो बताओ, तो उत्तर उन्होंने बताया। 2 तरीके से उन्होंने उत्तर बताया, लोक शाश्वत भी है, अशाश्वत भी है, जीव शाश्वत भी है, अशाश्वत भी है। किस अपेक्षा से लोक शाश्वत है, किस अपेक्षा से अशाश्वत है, दोनों बातें बता दी।
और सिमिलर चीज जीव के लिए भी, जीव किस अपेक्षा से शाश्वत है और किस अपेक्षा से अशाश्वत है। अब यहां मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कोई बता सकते हैं लोक शाश्वत किस अपेक्षा से हुआ? भगवान महावीर ने क्या कहा होगा? देखिए ये सब तो इतना तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी आ चुके हैं। हाँ संतोष जी। संतोष जी म्यूट है आप। लोग विविध काल चक्रों से घूमता है, इस चक्कर में वो शाश्वत है। नहीं, इस वजह से तो अशाश्वत हुआ, आपने बुक में से देख सॉरी, के बता दिया। अशाश्वत है, मैं गलत बोल गई, अशाश्वत है। एक्चुअली बुकिश भाषा नहीं चाहिए मुझे, आप अपनी भाषा में बताइए कैसे शाश्वत हुआ, एकदम नॉर्मल आंसर दीजिए। सुषमा जी। सर ये मतलब अनादिकाल से है, इसका कुछ वो स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ नहीं है, होता ही आ रहा है ना सर, तो ये शाश्वत हम्म। है। हाँ मतलब ये उसे हमेशा से ऐसा कोई समय रहा ही नहीं पास्ट में, और न ऐसा भविष्य का कभी रहेगा कि कभी लोक न हो। मतलब लोक न हो ऐसी कोई कभी संभावना बनी ही नहीं, इसलिए वो शाश्वत है। जो चीज हमेशा रहेगी वो शाश्वत है, बहुत सिंपल सा उत्तर है। अब अशाश्वत किस अपेक्षा से है, ये मेरा नेक्स्ट प्रश्न है। लोक को अशाश्वत बताया भगवान ने, किस अपेक्षा से? हाँ शीतल जी। क्या काल चक्र के हिसाब से? हम्म। काल चक्र के हिसाब से कैसे? अवसर्पणी उत्सर्पणी और अवसर्पणी जैसे बदलते हैं। तो तो अवसर्पणी आने से लोक का शाश्वतपना कहाँ चला जाएगा? देखिए आप बुक को पढ़कर आंसर देंगे ना तो कंफ्यूज होंगे, अपने दिमाग से दीजिए, बहुत सिंपल सा उत्तर है जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन उस बुक की भाषा को थोड़ा समझ के अपने को उत्तर देना है। परिवर्तन तो हो ही रहा है ना सर, हाँ परिवर्तन होने से क्या होता है? ऐश्वासक नहीं होगा, हाँ ऐश्वासक नहीं होगा तब परिवर्तन होने परिवर्तन से होने काल से कोई चक्र चीज अशाश्वत कैसे हो जाती है? सर मैं बताऊं, हाँ बताइए। बदलते रहते हैं, हम्म। पर्याय बदलते रहते हैं। पर्याय बदलते रहते हैं, पर्यायों की वजह से अशाश्वत, क्योंकि अभी जो पर्याय है ना वो बदल गया, वो अब नहीं रहा। तो उस लोक के जो पर्याय है ना वो अशाश्वत है। लोक तो शाश्वत हुआ, लेकिन पर्यायों की अपेक्षा से लोक भी अशाश्वत हो गया। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पर्याय के लोक को पकड़ लें कि लोक का ये पर्याय है, तो वो पर्याय तो अब समाप्त हो गया ना। तो ये यहाँ जो बुक में बात आई है ना कि जैसे काल बदलता है, तो काल बदलने का मतलब ये होगा, काल चक्रों से गुजरने का मतलब यह कि डिफरेंट डिफरेंट पर्यायों से गुजर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जब उसके पर्याय बन रहे हैं, तो एक पर्याय अभी है, फिर नहीं रहा, तो नहीं रहा मतलब अब वो अशाश्वत हो गया। उस पर्याय की अपेक्षा से वो पर्याय अभी शाश्वत नहीं है, वो पर्याय कभी था, फिर कुछ समय बाद में कुछ अलग पर्याय आया, फिर कुछ अलग आया, फिर कुछ अलग आया, ऐसे पर्याय उसके कंटिन्यूस बदल रहे हैं। तो पर्यायों की अपेक्षा से लोग अशाश्वत है, और काल की अपेक्षा से कि पास्ट में भी था, भविष्य में भी रहेगा, वर्तमान में भी है, उस अपेक्षा से वह शाश्वत हुआ। क्लियर हुई? अंडरस्टैंडिंग क्लियर थी? अभी यहाँ पे काल चक्र शब्द आते ही तो अशाश्वत की बात आ गई, जबकि काल की अपेक्षा से ही शाश्वत हुआ। पर ये काल चक्र जो बताया ना, यहाँ उसका तात्पर्य है पर्यायों से, कि डिफरेंट डिफरेंट जब काल चक्र आते हैं तो काल चक्र के अलग अलग फेजेज होते हैं, तो वो जो फेज है ना वो अलग अलग पर्याय है। क्लियर? अब जीव शाश्वत और अशाश्वत की बात, तो सेम चीज है कि जीव ऐसी कभी कोई चांस नहीं, मतलब द्रव्य रूप में अगर हम जीव को लेंगे तो वह शाश्वत है, जीव द्रव्य शाश्वत है, लेकिन जीव के पर्याय अशाश्वत है। तो जीव द्रव्य शाश्वत होने का मतलब यह हुआ कि जीव, ऐसा कोई समय नहीं रहा जब जीव नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं है जब जीव न हो, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब जीव नहीं रहेगा। तो क्योंकि ऐसा कोई समय होगा ही नहीं, इसका मतलब जीव ऑलवेज रहेगा, तो द्रव्य रूप में जीव ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, तो शाश्वत है। लेकिन पर्याय रूप में, जैसे आज मैं मनुष्य हूं, मरने के बाद में भी मैं देवता बन गया, तो मैं मनुष्य रूप में शाश्वत नहीं रहा, मेरा मनुष्य जीवन तो अशाश्वत हो गया। देव जीवन अब चालू होगा, तो वो उस समय आएगा, मतलब अभी वो नहीं है तो वो भी अशाश्वत हो गया। तो जीव की पर्याय अशाश्वत होती है। तो बहुत सिंपल उत्तर है, द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है, पर्याय की अपेक्षा से अशाश्वत है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे उसको बहुत समझाने का प्रयास किया, और नए के सिद्धांत से भी समझाया, कल हमने नए की भी कुछ बात की थी। तो नए से अगर समझें तो उससे क्रियमाण कृत को भी समझा जा सकता है, कि निश्चय नय और व्यवहार नय, अगर दो तरीके से कोई चीज को समझा जाए
तो व्यवहार न्याय में तो ऐसा लगता है कि क्रियमाण कृत नहीं है, लेकिन निश्चय न्याय में क्रियमाण कृत है। अब कैसे होगा? एक इस विषय को थोड़ा सा मैं लंबाना चाहता हूं, आपकी कोई जिज्ञासा हो तो भी आप क्लियर कर ले, मतलब इसको अच्छे से समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि क्रियमाण को कृत भगवान ने क्यों कहा, और आखिर जमाली की बात में क्या गलत था। उसका बिछोना नहीं बिछ रहा, अभी बिछ रहा है, उसको बोलते कि बिछ गया, कैसे बिछे, कैसे जाके सोएगा बीच में वो। तो इसको थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सुषमा जी। सर क्रियमाण कृत का प्रॉपर वर्ड क्या होगा, मीनिंग, मतलब क्रियमाण कृत। क्रियमाण का मतलब कर रहा है, क्रियाशील, और कृत मतलब किया हुआ, कंप्लीशन, कंप्लीटेड वर्क, मतलब अंडर कंप्लीशन क्रियमाण, कंप्लीटेड कृत। जैसे विकासशील और विकसित। तो वैसे ही अब इस बात को भगवान क्या कहना चाह रहे थे, वो निश्चय नय से उन्होंने ये बात कही कि जो चीज हो रही है ना, मतलब हो गया, तो उसका जो भी एक सूक्ष्म अंश, क्योंकि कोई चीज हो रही है मतलब उसका उतना उतना पार्ट कंप्लीट होता भी जा रहा है। अगर ऐसा न माने तो कोई काम मान लो अभी शुरू हुआ, हम बोले नहीं अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, तो क्या अंतिम जो उसका टास्क का अंतिम जो पार्ट हमने कंप्लीट किया वो अंतिम पार्ट ही कंप्लीट माना जाएगा क्या? तो क्योंकि अगर खाली अंतिम पार्ट है तो चलो मैं पहले अंतिम पार्ट को ही कर लूं, तो फिर भी तो काम कंप्लीट नहीं होगा। मतलब हर पार्ट की इंपॉर्टेंस है ना। आज मान लीजिए आपको खाना बनाना है, आप खाना बनाने बैठे, आपको रोटी बनानी, सब्जी बनानी, दाल चावल, चार चीजें बनानी मान लो। अब आप सोचो कि भाई मैंने सब्जी बना दी, दाल बना दी, चावल बन गए, अब रोटी बना लेंगे, बस रोटी बनते ही अपना काम कंप्लीट हो गया। तो क्या रोटी बनाने से खाना कंप्लीट हुआ? तब तो फिर खाली रोटी बना दो, पहले तीन चीजें क्यों बनाई हमने? सब कुछ मिला करके ही कंप्लीट हो रहा है ना। और जब सब कुछ मिला के कंप्लीट हो रहा है, तो जब चावल बने तब हम उसको कंप्लीशन का पार्ट क्यों ना माने? जब दाल बनी उसको क्यों नहीं माने? हर चीज मिलकर ही तो कंप्लीट हो रही है। तो उसको ऐसे समझ लो कि उस टास्क के हमने बहुत सारे टुकड़े कर दिए। अब हर टुकड़ा, उसमें से एक टुकड़ा कंप्लीट हो गया, दूसरा टुकड़ा कंप्लीट हो गया, तीसरा कंप्लीट हुआ, चौथा कंप्लीट हुआ, ऐसे कर करके क्रियमाण के साथ में कृत भी हो ही रहा है। जैसे जैसे क्रियमाणता है वैसे वैसे कृत भी हो रहा है। बात समझ में आई? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम आयुष्य भोगते हैं, मनुष्य जीवन हमें मिला, मान लीजिए मेरी उम्र है 78 ईयर्स। अब 78 वर्ष की उम्र में मैं अभी तक मान लो 48 साल भोग चुका हूं। तो अब मैं कहूं कि नहीं अभी तो मैंने भोगा ही नहीं, भोगा कैसे नहीं, मैं तो हर पल भोग ही रहा हूं ना। मतलब ये जो आयुष्य कर्म है वो 78 ईयर्स के अकॉर्डिंगली उतनी क्वांटिटी में मेरे अंदर थे आत्मा में। तो उसमें से मैं उतने उतने को उदय में ला रहा हूं ना। हर पल हर हर समय जैसे जैसे मैं जी रहा हूं ना, वैसे वैसे मेरे आयुष्य कर्म कम पड़ते जा रहे हैं। मतलब उतनी उतनी मेरी आयु कम पड़ रही है, मतलब उतने कर्म भी तो हल्के हो रहे हैं ना। तो वो कर्म उदय में आ रहे हैं, उदय में जैसे आते हैं, उदय में आए और झर गए, उदय में आए और झर गए, उदय में आए और झर गए। ये जो कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है ना, वही कहलाता है क्रियमाण कृत। काम चल रहा है मतलब उसमें से कुछ कुछ काम कंप्लीट भी हो रहा है, ये निश्चय नय की बात है। और व्यवहार नय में तो हमें प्रैक्टिकली लगता है कि नहीं, जब तक खाना लास्ट में रोटी नहीं बनेगी तब तक हम कैसे बोले? हम किसी को जिम ने बुलाया तो उसको थोड़ी बोलेंगे बैठ जाओ थाली लगा दूं। थाली तो तभी लगेगी जब अंतिम कार्य कंप्लीट होगा। तो व्यवहार में ऐसा कह सकते हैं, पर निश्चय नय में तो क्रियमाण कृत की बात सही है। हेमलता जी। सर वो जो बिछोना बिछाया जा रहा था, वो व्यवहार नहीं हो गया। हाँ, वो व्यवहार नय से अगर कहें तो चलो अभी कंप्लीट होने के बाद हम सोएंगे, लेकिन बिछने का पार्ट तो चल ही रहा था ना। मान लो 3 मिनट लगे तो हर सेकंड में बिछने का काम हुआ है ना। ऐसा तो नहीं कह सकते हम्म, कि 3 मिनट के अंतिम सेकंड में ही बिछ गया, एक सेकंड में, एक सेकंड में तो नहीं बिछा, पूरा प्रोसेस मिला करके कंप्लीट बिछोने का काम हुआ ना। तो काम उसका हम्म, धीरे धीरे हो रहा था। व्यवहार नहीं हो गया। हाँ, तो व्यवहार नय में हम कह सकते हैं कि अभी जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हम कैसे करें। अब देखिए समय ओके। तो हो गया, लेकिन मैं 2-3 मिनट का समय और लेना चाहता हूँ। इस घटना को पूरी कर लेते हैं, ये चैप्टर भी पूरा हो जाए। संजू जी। जय जिनेंद्र सर। तो सर कल मैंने उसमें जो मतलब ये निश्चय है क्या, है कि कैटेगरीज में आता नहीं है क्या, 7 भागों में जो हम्म 7 भाग है निश्चय नय नहीं, का। वो 7 नए अलग अपेक्षा से हैं और ये 2 नए अलग अपेक्षा से। निश्चय नए व्यवहार नए ये अलग है, और वो 7 नए में भी व्यवहार नए आता है, वो व्यवहार नए अलग व्यवहार नए है। अच्छा, ये दोनों सर अलग अलग है। यस, ये दो अलग अच्छा, अपेक्षाओं से हैं। क्योंकि कल मैंने पूछा था सर, आप में मैंने बताया था निश्चय नय भी, तो आपने नहीं, बोला वो। वो कल हम जो 7 नए की बात कर रहे थे ना, उसमें निश्चय नए नहीं आता है। ये अलग अपेक्षाओं से दो, इसमें नए के दो प्रकार होते अभी हैं, निश्चय नए और चलेगी व्यवहार नए। तो दस अच्छा, बज जाएंगे ना। यहाँ अलग अपेक्षा है। ओके, थैंक यू 10 सर। बजे सब्जी मिल जाएगी। तो अब इस क्रियमाण कृत वाली घटना को एक बार मैं पूरी कर लूं। तो उनकी जो वाइफ थी प्रियदर्शना, किसकी? जमाली की। तो जमाली जब अलग हुए इसी सिद्धांत पर, तो प्रियदर्शना ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि बात तो सही है, बिछोना बिछा नहीं है, तो क्रियमाण कृत की बात भगवान ने गलत कही, तो हम उनको फॉलो नहीं करेंगे। अब लोग उस समय थोड़े
ऐसे छोड़ छोटी छोटी देती बातों में प्रभावित भी हो जाती थी, छोड़ दिया। अब क्या फिर हुआ कि मैंने वो प्रियदर्शना साध्वियों के साथ अलग विहार कर रही थी, वो कहीं रुकी थी, कोई कुम्हार था ढंक, तो ढंक के वहां रुकी थी, और ढंक कुम्हार ने, वो बहुत समझदार था, तत्वज्ञ था, उसने सोचा कि मैं साध्वी प्रियदर्शना को सही शिक्षा दूं, भगवान की बात को सही समझाऊं। तो उसने एक प्रैक्टिकल प्रयोग किया। उसने क्या किया, एक छोटा सा अंगारे का टुकड़ा, बिल्कुल छोटी सी चिंगारी जैसा, उसने मतलब वो प्रियदर्शना की साड़ी पे उछाला। अब साड़ी पे जैसे ही उछला, तो साड़ी तो आखिर जलने लगी। तो वो जोर से चिल्लाई, ये क्या कर दिया तुमने ढंक, मेरी साड़ी क्यों जला दी? तो वो बोला, ढंग, साड़ी जला दी? साड़ी तो अभी जल रही है, जली कहाँ है? अभी जली नहीं है, अभी तो जल रही है। अब वही सिद्धांत जब उस पे बताया, तो उसको समझ में आया कि नहीं नहीं, जितनी जली, मेरा कुछ पोर्शन तो जल गया ना, मेरा कॉर्नर पूरा जल चुका है। तो इसका मतलब जितना जितना हुआ वो तो जल चुका है बोल रहे हैं हम, उसमें ये नहीं बोल रहे नहीं अभी तो जल रही है, अभी जलना बाकी है। जलना बाकी नहीं, जलना शुरू हो गया और जलता जा रहा है, जितना जितना पोर्शन आगे बढ़ रहा है जलता जा रहा है। तो उसको बात क्लियर हो गई। उसने फिर से, प्रियदर्शना ने भगवान के पास आ गई कि बात सही थी, हमारी समझने में भूल हो गई। तो ऐसे कभी कभी है ना, छोटी छोटी मिसकंसेप्शन से भी कभी व्यक्ति भटक सकता है, जैसे जमाली भटक गया। तो कभी कभी ऐसा हो जाए ना, कोई बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है और हमें लगता है नहीं नहीं ऐसे कैसे लिखा, ये तो गलत है। तो मे भी हम इतना ही समझे भी, हमारी बुद्धि तो देखो बहुत अल्प है, हम कितना समझ पाते हैं। तो बेटर हम केवली गम्य कर ले भी, हमारे बात पल्ले नहीं पड़ रही है, बट कुछ तो तथ्य होगा, चलो छोड़ो अभी हम उसमें नहीं उलझते हैं, लेकिन केवली गम्य कर लेते भी, केवली जाने सही सत्य जो भी होगा केवली गम्य, बट हम इसमें उलझे नहीं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे देखो जैन दर्शन में कई ऐसी बातें आती है ना, जो आज की पीढ़ी को या आज के जो बौद्धिक वर्ग को कभी कभी प्रभावित कर जाती है, उल्टा नेगेटिव प्रभावित, कि भाई ये बातें तो बिल्कुल गले ही नहीं उतरती हैं। तो जैसे है ना, मान लीजिए कोई जम्बू द्वीप की बात करे, पृथ्वी की बात करे, और हम कहते हैं भाई ये तो जम्बू द्वीप तो एकदम थाली के जैसे चपटा है, और अभी साइंस बोलती है कि ग्लोब की जैसे गोल है पृथ्वी। तो अब इसमें कई लोग उलझ जाते हैं, इसका मतलब तो भगवान का सिद्धांत गलत है, चलो छोड़ो, भगवान महावीर को हम फॉलो नहीं करेंगे, जैन नहीं रहेंगे, ऐसा कहीं मन में नहीं लाना है। ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो अभी इस कॉन्सेप्ट को, बाद में कभी समझेंगे, हमारी बुद्धि अभी थोड़ी परिपक्व नहीं है। तो ऐसे कई बातें कभी आ भी जाए ना, तो हमारा मन ऐसा रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी गोल हो चपटी, हमें क्या करना है, अभी जो भी है भगवान ने कहा सही होगा, हम नहीं समझ पा रहे अपनी बुद्धि से, जब हम केवली बनेंगे तब हम भी जान लेंगे, या जो अभी वर्तमान में केवली है वो जानते हैं, उनको ज्यादा पता है, हम में उतना ज्ञान नहीं, इसलिए हम शायद न जान पाए। तो इस बात के साथ मैं एक बार इसको आज का सेशन एंड करना चाहता हूँ। कोई जिज्ञासा अगर अवशेष हो तो एक बार पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 44 चैप्टर हो गए हैं, कल हम 45th चैप्टर शुरू करेंगे, ओम अरहम, और संभवतः कल हमारा अंतिम सेशन हो सकेगा।